जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। आज मैं राष्ट्रपति के बारे में आपके सामने पॉइंट लेकर के आया हूँ। यह राष्ट्रपति का विवरण पूरी तरीका से मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको हर एग्जाम में आपकी सहायता करें। संविधान में 22 भाग होते हैं। संविधान में भाग 22 होते हैं। अनुच्छेद 395 होते हैं। अनुसूचियां 12 होती है। भाग 22 होते हैं। अनुच्छेद 395 होते हैं और अनुसूचियां 12 होती है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। इसी भाग से मैं भाग 5 को उठा करके ऊपर लाया हूं, यानी संघ की सरकार। भाग 5 में विषय है संघ की सरकार, उसके बारे में पढ़ना है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक विवरण इसका है संघ की सरकार का। उसमें आती है संघ की कार्यपालिका, जो 52 से लेकर के 78 तक इसे विवरण के रूप में लिखा गया है। संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक, संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक। अब आती है बात कि कार्यपालिका में कौन कौन पद आते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सारी बात इसमें आती है। अब हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में। कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझें कि राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत के नाम मात्र का प्रमुख होता है। जो कार्य करती है, यानी देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यानी जो कार्य करती है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। नाम किनका होता है? राष्ट्रपति का। यानी देश के लिए जो कार्य होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है, यानी कहेंगे राष्ट्रपति देश के नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। बात आई समझ में? चलेंगे आगे। अब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। इस राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यह निर्वाचन के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। यह राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब हमें समझना है, एक बात समझने आती है लोगों को कि प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। जैसे एक छोटी सी भाषा में हम समझें, प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पहले हम समझेंगे ये क्या चीज है। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, एक छोटी सी भाषा में हम पहले प्रत्यक्ष भाषा को समझें कि यह क्या है। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा की चुनाव होती है, मुखिया की चुनाव होती है, मान लिया जाए विधानसभा। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने जाते हैं, यानी खुद जाकर के वोट देते हैं। वो सोच करके जाते हैं कि जाए तो लालू के चुनाव में जिताए, जाए तो नीतीश के
चुनाव में जिताए जाए तो मोदी के चुनाव में जिताए माननीय नेतागण के। यानी जनता के मन में स्वयं इच्छा होती है कि मैं जाकर के अपने प्रतिनिधि को चुनूं और जाकर के वोटिंग करते हैं, खुद स्वयं प्रत्यक्ष जाकर के वोटिंग करते हैं अपनी अपनी छाप पे। कोई गए लालटेन को दबाएं, कोई गए कमल को दबाएं, कोई गए तीर छाप को दबाएं, कोई गए झोपड़ी को दबाएं, वोटिंग करें। यानी मैंने खुद जाकर के प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग को दिया, मैंने देखा कि मैंने किसको वोट किया है। यह होती है प्रत्यक्ष चुनाव। यानी प्रत्यक्ष जाकर के जो चुनाव होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। आगे बात समझे ना। अब देखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव में ये होते हैं कि यहां जनता स्वयं नहीं जाती, जनता स्वयं चुनाव में नहीं जाती। इसमें उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। जैसे मैंने विधायक को वोट दिया, मैंने जाकर के विधायक को वोट दिया, मान लिया जाए हम अपने किसी भी पार्टी को जैसे भी लिख दिया तीर चिन्ह, है ना, इनको जाकर के वोट दे दिया मैंने, ये हमारे विधायक चुन करके आ गए। मैंने इनको चुना प्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन जब राष्ट्रपति की चुनाव आएगी, उपराष्ट्रपति की चुनाव आएगी, तब मैं वोट देने नहीं चाहूंगा। ये वोट देने कौन जाएंगे? विधायक साहब जाएंगे। यानी जिनको मैंने चुना है, जिनको मैंने चुना है वो वोट देते हैं। यानी मेरे प्रतिनिधि, मैंने विधायक को चुना है, जो विधायक वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए, उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी इसमें जनता स्वयं वोटिंग नहीं करती, ये जनता के चुने गए प्रतिनिधि जाकर के वोटिंग करते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। आगे बात समझ में। प्रत्यक्ष चुनाव करने का मतलब है कि जहां जनता स्वयं जाकर के वोटिंग करती हो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जहां जनता के प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। जनता तो नहीं जाती स्वयं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग जाकर के वोटिंग करते हैं। पहला देखेंगे कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिन्हें कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्योंकि मेरे द्वारा चुने गए विधायक ने जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, इसलिए कहेंगे यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। यानी मेरे प्रतिनिधि ने जाकर के वोटिंग किया है तो अप्रत्यक्ष चुनाव। यदि मैं जाकर के वोटिंग करता, यानी जनता जाकर के वोटिंग करता, तो प्रत्यक्ष चुनाव होती। अब है
तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे बात समझिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जाकर के वोटिंग करते हैं। दूसरी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जाकर के वोटिंग करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो विधानसभा से निर्वाचित होकर के गए हैं, वो जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बताएं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के आए थे, राज्यसभा में 12 सदस्य, वो नहीं, एंग्लो इंडियन नहीं, ये जो सारे निर्वाचन के रूप में आए हैं, वोटिंग के रूप में आए हैं जीत करके, वही जाकर के सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट होंगे, वही जाकर के उन्हें वोटिंग करेंगे। आई बात, आप लोग इसे नोट्स लीजिए।